सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का पैसेज एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का पैसेज है। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर ही है। जैसा कि मैंने बोला है कि जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं होता है तब तक सारे प्रीवियस ईयर के ही पैसेज कराए जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि कैसे पैसेज आते हैं। अभी सभी लोग करा इस टाइम पे द हिंदू करा रहे होंगे और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर से करा रहे होंगे, तो आपको वो तो मिल ही रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर भी साथ साथ करते रहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि वो सारे ना करिए, वो भी करिए, बट प्रीवियस ईयर इज मस्ट। ठीक है, तो आज हम देखेंगे। ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं है, 3 पेज का ही पैसेज है और फिर आगे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आराम से देखिएगा, एक कॉपी और पेन साथ में रखिए। ठीक, और कॉपी पेन साथ में रखना इसलिए क्योंकि इसमें कई सारे वर्ड आपको मिलेंगे। देखो यार, मैं आपको वोकैब पहले करा दूं एक पेज में, ठीक है, अलग से, लेकिन इसमें उतना टफ वोकैब नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। साथ साथ देखते रहेंगे, एक में वैसे भी वर्ड मीनिंग आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ 2020, ठीक, 2020 के अंत तक देयर वर 82.4 मिलियन फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पीपल इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं 2020 के अंत तक 82.4 मिलियन फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड मतलब होता है स्थानांतरित किया हुआ, किसी को यहाँ से यहाँ भेज देना। ठीक, और उनको फोर्सफुली डिस्प्लेस किया गया है। कह रहे हैं 82.4 मिलियन पीपल, 4 मिलियन लोग इस संसार में, वर्ल्ड में फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड किए गए हैं। ऑफ विच मोर देन अ क्वार्टर आर रिफ्यूजीज, जिसमें, ठीक, अ क्वार्टर मतलब 1/4, ठीक, कह रहे हैं जिसमें 1/4, मोर देन 1/4 से ज़्यादा लोग क्या है, रिफ्यूजी हैं। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, मतलब किसी दूसरे देश में जाके शरण लिया उन्होंने। बाय द एंड ऑफ 2020, 2020 के अंत तक, द नंबर ऑफ पीपल फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड ड्यू टू परजिक्यूशन। देखिए, परजिक्यूशन होता है अत्याचार, किसी के ऊपर अत्याचार करना, ठीक, मारना पीटना, दंडित करना, ठीक, ये सारे परजिक्यूशन होते हैं। कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है मान सकते हैं हिंसा, ठीक, लड़ाई दंगे कन्फ्लिक्ट ही है। वायोलेंस मतलब क्या कह सकते हैं, उल्लंघन, ठीक, उल्लंघन। ह्यूमन राइट्स वायोलेंस, ठीक, मानवाधिकार का उल्लंघन। एंड इवेंट्स सीरियसली डिस्टर्बिंग पीपल आर्डर, और ऐसे इवेंट जो सीरियसली डिस्टर्ब कर रहे हैं किसको, पब्लिक आर्डर को। हमारे यहाँ पब्लिक आर्डर मतलब पब्लिक आर्डर जो मेंटेन रखे रूल शासन को, ठीक, जैसे हमारे यहाँ जैसे ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, पब्लिक आर्डर को मेंटेन, आईपीएस आईएएस, अरे ये सब लोग क्या करते हैं, पब्लिक आर्डर को मेंटेन करते हैं। हैड ग्रोन टू 82.4 मिलियन, द हाइएस्ट नंबर ऑन रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डेटा, अकॉर्डिंग टू द यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ठीक, देखिए कितना लंबा सेंटेंस है, कहाँ से, यहाँ से इधर शुरू करते हैं। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूएन, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ठीक, इसके अकॉर्डिंग जो अवेलेबल डेटा है वो क्या कह रहा है, द हाईएस्ट नंबर ऑन रिकॉर्ड, अब तक का सबसे ज़्यादा नंबर रिकॉर्ड किया गया किस चीज़ का, कि बाय द एंड ऑफ 2020 के लास्ट तक द नंबर ऑफ पीपल, जो लोग फोर्सफुली डिस्प्लेस हुए ड्यू टू परजिक्यूशन, अत्याचार, हिंसा, वो उत्पीड़न, ठीक, उत्पीड़न, वायलेंस, उल्लंघन करना ह्यूमन राइट का, एंड इवेंट, और ऐसे इवेंट जो सीरियसली पब्लिक आर्डर को डिस्टर्ब कर रहे थे, हैड ग्रोन, बढ़े हैं, टू 82.4, 82.4 मिलियन तक बढ़े हैं। द हाइएस्ट नंबर ऑन रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल डेटा, ये अब तक के लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है। समझ में आया, नहीं आया, एक बार फिर से बताते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कहाँ गया, 2020 के अंत तक, कितना, 2020 के अंत तक, द नंबर ऑफ पीपल, जो लोगों का नंबर है वो किस लिए बढ़ा, डिस्प्लेस्ड, फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड हुए, किसके कारण, परजिक्यूशन, अत्याचार, कन्फ्लिक्ट, हिंसा, वायोलेंस हिंसा, ठीक, कन्फ्लिक्ट मीन्स उत्पीड़न, ठीक, वायोलेंस हिंसा, उल्लंघन, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन, ठीक, और ऐसे इवेंट जो पब्लिक आर्डर को डिस्टर्ब कर रहे थे उनके कारण 2020 के अंत तक, ठीक, जो फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उनकी संख्या बढ़ी है। हैड ग्रोन टू 82.4 मिलियन, 82.4 मिलियन तक बढ़ी है, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है ऑन रिकॉर्ड, ठीक, जो अवेलेबल डेटा है उसके अकॉर्डिंग। और ये कौन बता रहा है, ये UNHCR बता रहा है।
अब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक, UNHRC क्या है? UNHCR का मतलब ये संयुक्त राष्ट्र का यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ठीक, शरणार्थियों के लिए है। आउट ऑफ दीज 82.4 मिलियन फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पीपल इन द वर्ल्ड, मोर देन अ क्वार्टर आर रिफ्यूजी। कह रहे हैं जो 22.4 मिलियन पीपल हैं, ठीक, फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड हैं पीपल इन द वर्ल्ड, इसमें से मोर देन अ क्वार्टर, इसमें 1/4 लोग तो हैं जो रिफ्यूजी हैं, ठीक, मतलब शरणार्थी हैं। ठीक, आगे, जस्ट 5 कंट्री प्रोड्यूस 68% ऑफ ऑल रिफ्यूजीज डिस्प्लेस्ड अब्रॉड। कह रहे हैं केवल 5 कंट्री ने ही जो जितने लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं उसके 68% को केवल 5 कंट्री से ही वो किया है। ठीक, 5 कंट्री से ही इतने लोग हो गए। कहाँ कहाँ से? द सीरियन अरब रिपब्लिक, सीरियन अरब रिपब्लिक से, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, साउथ सूडान और म्यांमार से। इतना समझ में आया? आ ही गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे, द टॉप 5 होस्ट कंट्री। अभी देखो ये यहाँ से तो ये लोग निकले हैं, ठीक है, यहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं, गए कहाँ? होस्ट कंट्री, जो उनको अपने यहाँ होस्ट कर रहे हैं, अपने यहाँ रख रहे हैं। दे वेयर दीज डिस्प्लेस्ड पीपल आर करंटली लोकेटेड, जहाँ पे जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं वो लोकेटेड स्थिर हैं, वो कहाँ है? टर्की। ठीक, अभी टर्की का नाम बदल के तुर्की कर दिया गया है। कोलंबिया, जर्मनी, पाकिस्तान एंड युगांडा, वो कौन से हैं देश हैं? तुर्की, कोलंबिया, जर्मनी, पाकिस्तान एंड युगांडा। with 3.7 million displaced people now within its border, with 3.7 मिलियन डिस्प्लेस्ड पीपल। कह रहे हैं 3.7 मिलियन स्थानांतरित पीपल के साथ अब विद इन इट्स बॉर्डर, अपने बॉर्डर के अंदर, टर्की होस्ट ट्वाइस, टर्की दूना लोगों को होस्ट करता है, एज मैनी रिफ्यूजीज एज कोलंबिया, मतलब कोलंबिया में जितने लोग रह रहे हैं उसके दुगना, ठीक, तुर्की जो है वो होस्ट करता है कोलंबिया। ठीक, द नेक्स्ट हाईएस्ट होस्ट कंट्रीज विद इन 1.7 मिलियन पीपल। कह रहे हैं देखो फिर से कह रहे हैं विद 3.7 मिलियन डिस्प्लेस्ड पीपल, 3.7 मिलियन डिस्प्लेस्ड पीपल के साथ, ठीक, नाउ विद इन इट्स बॉर्डर, अपने बॉर्डर के अंदर टर्की होस्ट करता है दोगुना रिफ्यूजी, किससे? कोलंबिया से। और कोलंबिया में कितने हैं? कोलंबिया है वो सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट देखो हाईएस्ट तो है 3.7 और सेकंड हाईएस्ट कोलंबिया है, उसमें कितने? 1.7। देखो दोगुना हो रहा है ना, 3.4 होगा दोगुना, लेकिन दोगुना से ज़्यादा ही होस्ट कर रहा है। कौन? जो अपना है, क्या है, टर्की है। ठीक, कुछ ज़्यादा ही साफ नहीं आ रहा ना, थोड़ा नाम तो दिखना ही चाहिए। आप समझे? मतलब कह रहे हैं कि जो कोलंबिया है उसमें 1.7 मिलियन पीपल हैं, ठीक, और टर्की में 3.7 मिलियन पीपल हैं, तो तुर्की दोगुना है इससे, ठीक, इससे दोगुना है, और ये सेकंड हाईएस्ट, ये हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है। अब तो समझ आएगा होगा। आगे, द सिचुएशन इन टर्की इलस्ट्रेट्स द इफेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी, as 92% of its refugees have come from neighboring Syria, where war and armed conflict have now been raging for more than 10 years। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं दिस सिचुएशन, जो स्थिति है, इन द टर्की में, वो इलस्ट्रेट करती है। इलस्ट्रेट मतलब क्या होता है? दिखा रही है, मतलब इलस्ट्रेट मतलब ऐसा ही होता है ना, कुछ कर, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, ठीक, इंगित कर रही हो, ठीक, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, इंगित करना अभी सही ही होगा ना, इलस्ट्रेट करना, दिखाना, शो करना, और क्या कह सकते हैं? इलस्ट्रेट मतलब यही हुआ ना, प्रदर्शित करना। तो कह रहे हैं जो टर्की है उसकी सिचुएशन प्रदर्शित कर रही था इफेक्ट, प्रभाव किसका? प्रॉक्सिमिटी निकटता का। कह रहे हैं जो टर्की में सिचुएशन है वो निकटता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी वो दर्शाती है। अब ये क्या है? एज, जैसा कि 92%, जिससे कि जो टर्की में रिफ्यूजी हैं उसका 92% हैव कम फ्रॉम, वो आए हैं नाइबरिंग सीरिया, अपने पास के ही, पड़ोस के ही सीरिया से, देश के पड़ोस का देश सीरिया है। वेयर वार एंड आर्म कन्फ्लिक्ट हैव, कह रहे हैं जहाँ वार, जो युद्ध हो रहा और आर्म कन्फ्लिक्ट हो रहा है,
ठीक। हैव नाउ आर्म मतलब सशस्त्र विद्रोह, हैव नाउ बीन रेजिंग, रेजिंग मतलब भड़कना, फॉर मोर देन 10 ईयर, जहाँ 10 साल से सीरिया में वार चल रहा है और वार में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। कह रहे हैं वहाँ से लोग निकल के टर्की जा रहे हैं, और टर्की की जो परिस्थिति है उस वहाँ पे जो रिफ्यूजी हैं उनके 92% नाइबरिंग कंट्री सीरिया से ही आए हैं। ठीक, तो ये कह रहा है ये इफेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी को दर्शाता है। अब इफेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है, आगे दिया हुआ क्या, इट डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट ह्यूज नंबर्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल स्टे क्लोजर टू दियर पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। कह रहे हैं जो मतलब इफेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी का निकटता को मतलब ये कह रहे हैं कि लोग अपने ओरिजिन से निकट ही रहना चाहते हैं। ये क्या, इट डिमॉन्स्ट्रेट, ये प्रदर्शित करता है दैट ह्यूज नंबर, ज़्यादातर बहुत अधिक नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, जो स्थानांतरित पीपल हैं वो क्या कहें, स्टे क्लोज रहना चाहते हैं, क्लोज पास में स्टे करना चाहते हैं, टू दियर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है। ठीक, जहाँ से वो मतलब जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, ठीक, वहाँ से निकट रहना चाहते हैं। ये इफेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी निकटता का प्रभाव दिखाता है। आगे देखते हैं, देयर आर मोर देन 48 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। कह रहे हैं कि यहाँ पे 48 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल भी हैं। यहाँ पे नहीं मतलब वर्ल्ड में 48 मिलियन ऐसे पीपल हैं जो इंटरनली डिस्प्लेस मतलब जहाँ से हैं, जिस देश के हैं। आगे दिया हो देखो, पीपल हु हैव हैड टू फ्ली दियर होम्स, पीपल लोग जिनको अपने घर से हु हैव हैड जिनको अपने घर से भागना पड़ा है, अपने घर को छोड़ के जाना पड़ा, इन सर्च ऑफ सेफ्टी, किसकी खोज में, सेफ्टी की खोज में, एल्सवेयर कहीं और, विद इन दियर होम नेशन, अपने ही होम नेशन मतलब जहाँ जिस राष्ट्र के हैं उसी राष्ट्र के अंदर जाना है अपना सर्च ऑफ सेफ्टी में। द हाइएस्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैपेंड इन अफ्रीका। कह रहे हैं जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, ठीक, इनका जो हाइएस्ट इंक्रीज है, ठीक, नंबर्स में कहाँ पे है, हैपेंड इन अफ्रीका, अफ्रीका में घटित हुआ है। ठीक, मतलब अफ्रीका में लोग, जैसे ये देश है, एक देश है, यह है अफ्रीका। ठीक, तो यहाँ पे यहाँ के इतने लोग इधर आ रहे हैं। ठीक, ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं। ठीक, अभी यहाँ से इधर चले जाएंगे तो एक्सटर्नली डिस्प्लेस्ड हो जाए, रिफ्यूजी हो जाएंगे फिर ये दूसरे देश के। ठीक, ये देश फर्स्ट, ये देश सेकंड, तो यहाँ जाएंगे तो रिफ्यूजी, यहाँ रहेंगे तो अपने ही देश में हैं। तो अफ्रीका में देखा गया। एंड वर प्रोवोक्ड, जो प्रोवोक मतलब भड़काना, जो भड़काए गए थे, बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, जो कॉम्बिनेशन है आर्म कन्फ्लिक्ट, आर्म सशस्त्र विद्रोह एंड ह्यूमनिटेरियन, ठीक, मानवीय डिजास्टर्स का। किस लिए भागे, वो देवर प्रोवोक, जो भड़काए गए हैं, जो जिनके द्वारा मतलब प्रोवोक मतलब भड़काना ही होता है, इग्नाइट करना होता है। ठीक, जो भड़काए गए हैं किसके कारण, कॉम्बिनेशन। ठीक, कॉम्बिनेशन मतलब मिलाकर, किसको, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट सशस्त्र विद्रोह और मानवीय डिजास्टर का, डिजास्टर आपदाएं, ठीक, जो मानव द्वारा होती हैं जैसे लड़ाई दंगे। ठीक, इसके कारण अफ्रीका में लोग अपने घर छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं। ठीक है, देश में ही, यही कहना चाहते हैं। अरे समझ में तो आया ही होगा यार, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CGL मेंस, है ना, देन आपको समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि ऐसे तो आप प्री क्वालिफाई करके आए नहीं हैं। आगे देखते हैं, सिविल वार इन इथियोपिया। सिविल वार कहाँ पे, इथियोपिया में, अफ्रीकाज सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, अफ्रीका की दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, हैज स्पार्क्ड अ वेव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ रीजन दैट वाज ऑलरेडी फेसिंग व्हाट द UNHCR कॉल्स अ फुल स्केल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ठीक, फुल स्केल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मतलब क्या हो सकता है, ये इसको हम कह सकते हैं कि मतलब फुल स्केल, पूर्ण पैमाने पर, ठीक, मानवीय संकट, पूर्ण पैमाने पर मानवीय संकट। ये तो मतलब कह सकते हैं। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, ऊपर से पढ़ते हैं आप। हाँ, अफ्रीका की जो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैज स्पार्क्ड। स्पार्क मतलब क्या होता है, स्पार्क मतलब ये भी इग्नाइट करना, भड़काना, ऐसा भी कुछ, ऐसा ही मतलब इसका मतलब यही होता है। ठीक, लहर पैदा करना, मतलब किसी चीज़ का स्टार्ट करना ही होता है स्पार्क, भड़काना, लहर पैदा करना। ठीक, अवयव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, भड़काना कि लहर किसी की डिस्प्लेसमेंट की, मतलब भड़काना ही होता है। ठीक, वेव लहर स्पार्क किया, कह सकते हैं यही ना। देखो,
सिविल वार इन इथियोपिया, जो इथियोपिया में जो सिविल वार हुआ है, ठीक, वो क्या कर रहे हैं, अफ्रीका सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, अफ्रीका की दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक। हैज स्पार्क भड़काया है किसका, अवयव, अवयव मतलब लहर ऑफ डिस्प्लेसमेंट की लहर भड़काया इन अ रीजन दैट, इन अ रीजन मतलब एक क्षेत्र, दैट जहाँ, वाज ऑलरेडी हुईच मतलब दैट जो ऑलरेडी फेस कर रहा था, व्हाट क्या, व्हाट जो फेसिंग, व्हाट द UNHCR कॉल्स, फेस कर रहा था किसे, जिसे UN यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन, क्या कहा था इसका फुल फॉर्म, कुछ ऐसे ही था ना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजी, ठीक, उसको ह्यूमन रिफ्यूजी कॉल्स क्या कहते हैं, फुल स्केल, एक पूर्ण पैमाने पर ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस, मानवीय संकट, ठीक, इसे कहता है, कौन कहता है, UNHCR कहता है। नहीं आया समझ में, देखो हिंदी बता देते हैं, ठीक। मतलब कह रहा जो अफ्रीका के जो अफ्रीका के इथियोपिया में सिविल वार चल रहा है, ठीक, अफ्रीका की जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, हैज स्पार्क्ड अ वेव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इन अ रीजन, वो उसने वहाँ पे सिविल वार ने भड़काया है क्या, वेव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द रीजन, कहाँ पे, जो रीजन फेस कर रहा था ऑलरेडी, ठीक, व्हाट द UNHRC क्या फेस कर रहा था, वार फेस कर रहा था, जिसे UNHCR क्या कहता है कि पूर्ण पैमाने पर एक मानवीय संकट कह रहा था, यही कह सकते हैं। ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर, मोर देन अ मिलियन इथियोपियन पीपल, 1 मिलियन से ज़्यादा इथियोपियन पीपल हैड टू लीव, छोड़ना पड़ा, दियर होम, अपना घर, बिहाइंड लास्ट ईयर, मतलब अपना घर छोड़ कर उनको जाना पड़ा है। द UNHCR से, UNHCR कहता है, क्या कहता है कि मतलब कुल मिलाकर 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को अपना घर पीछे छोड़कर जाना पड़ा है, ठीक, यही तो कहना चाहता है UNHCR। हो गया, क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, भाई पैसेज के अनुसार कौन सा सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है। पहला, मोर देन अ मिलियन, नॉट टू, है ना, मोर देन अ मिलियन इथियोपियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड लास्ट ईयर टू सिविल वार, 1 मिलियन इथियोपियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड लास्ट ईयर, मोर देन 1 मिलियन से ज़्यादा इथियोपियन पीपल वर डिस्प्लेस किए हुए थे लास्ट ईयर टू सिविल वार के कारण, क्या कह रहा है, कुल मिलाकर मोर देन अ मिलियन इथियोपियन पीपल हैड टू लीव दियर होम बिहाइंड लास्ट ईयर, हाँ सही है, मतलब ये सही है, इसमें पूछ क्या नॉट ट्रू पूछ रहे हैं ना, तो मतलब ये तो ऐसे सही है पैसेज में, बट हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें नॉट ट्रू पूछ रहे हैं। आगे, देयर आर 82.4 मिलियन डिस्प्लेस्ड पर्सन इन द वर्ल्ड, देख लेते हैं, देयर आर 82.4 मिलियन फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड पीपल इन द वर्ल्ड, ये भी सही है, अगर वो सही है तो ऑप्शन में गलत हो जाएगा। टर्की है इज प्रेजेंटली होस्टिंग 3.7 मिलियन डिस्प्लेस्ड पीपल विद इन इट्स बॉर्डर, क्या करें, जो टर्की है वो 3.7 मिलियन पीपल को डिस्प्लेस्ड पीपल को होस्ट कर रही है, पढ़ा था हमने, टर्की मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है विद 3 थोड़ा कलर चेंज करते हैं ना, विद 3.7 मिलियन, नहीं साफ नहीं आ रहा, विद 3.7 मिलियन डिस्प्लेस्ड पीपल नाउ वर्ल्ड बॉर्डर टर्की होस्ट ट्वाइस, ठीक, टर्की ही होस्ट करे 3.7, तो मतलब ये भी जो है ये भी गलत ही हो जाएगा क्योंकि सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यही बचा जो सही हो जाएगा। देख भी लेते, 1.7 मिलियन पीपल फ्रॉम सीरिया हैव बीन डिस्प्लेस्ड टिल नाउ ड्यू टू वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये कह रहे हैं ना कि 1.7 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, देख लेते हैं सीरिया से, आज कोलंबिया, हाँ देखो 1.7 मिलियन कहीं पे हमें मिला है, ये है, ठीक, 1.7, लेकिन ये कौन कर रहा है, ये रिफ्यूजी कोलंबिया जो है वो 1.7 मिलियन को होस्ट कर रहा है, ठीक, तो मतलब और कहीं 1.7 है,
देखो ये डेटा का क्वेश्चन है तो हमें डेटा ही मैच करना है और कहीं 1.7 मिल नहीं रहा है, तो यही हमारा आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। आगे, व्हाट डू सीरिया रिफ्यूजी प्रिफर टू टेक शेल्टर इन टर्की। कह रहे हैं क्यों सीरिया के पीपल हैं जो टर्की में ही रहना चाहते हैं। हमने क्या पढ़ा, टर्की इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, कहीं पढ़ा ही नहीं। टर्की इज द नियरेस्ट हॉस्पिटेबल कंट्री टू सीरिया। टर्की इज हॉस्पिटेबल कंट्री, टर्की प्रोवाइड द रिफ्यूजी विद ऑल एमिनिटी। देखो हमने पढ़ा था सीरिया, व्हाई डू सीरिया रिफ्यूजी प्रिफर टू टेक टर्की, हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक, 92% ऑफ रिफ्यूजी जो है वो कम फ्रॉम नाइबरिंग सीरिया। ठीक, कहाँ पे, टर्की में आए हैं। ठीक, तो क्यों, टर्की इज नियरेस्ट हॉस्पिटेबल कंट्री टू सीरिया। अभी आप ही मानिए, ठीक, आप ही सोचिए, अभी हमें अपने देश से कहीं जाना हुआ, वैसे तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि हमारा देश इतना अच्छा है। ठीक, फिर भी मान लीजिए अगर आपके 10 रिलेटिव हैं, आपको अपना घर छोड़ के कहीं जाना पड़े तो आप नियरेस्ट वन के पास ही तो जाएंगे। मतलब ऐसा ना हो कि वहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो नहीं हो पहले से, तो आप दूर जाएंगे कि आपके पीछे पुलिस पड़ी हो। नहीं तो अगर मान लो इस गांव में बाढ़ आई है, ठीक, आपके गांव में, आपको अपना गांव छोड़ के जाना है, तो अगर पास में आपकी नानी का गांव है, इधर मौसी रहती हैं, इधर ये रहते हैं, वो रहते हैं, सब रहते हैं, तो आप नियरेस्ट जाएंगे अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी तरह है कि मतलब इफेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लोग पास में ही रहना पसंद करते हैं, उसी कारण लोग सीरिया में जाते हैं। आगे कह रहा है ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिफर्स टू ऑल दोज गिवन बिलो एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, किसको छोड़ के ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है, मतलब कह रहे हैं मानवीय डिजास्टर है वो रिफर करते हैं किसको छोड़ के। देखो सिविल वार भी एक मानवीय डिजास्टर ही है, वायलेंस और परजिक्यूशन अत्याचार करना ये भी मानवीय, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट सशस्त्र विद्रोह, अर्थक्वेक है जो ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर है। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड इंटरनली इन दियर होम कंट्री आर इन, हमने पढ़ा ना, अफ्रीका इज द हाईएस्ट कंट्री तो नहीं है अफ्रीका, ठीक, कंटिनेंट है, ठीक, तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए हैं अपने मतलब घर पे ही, ठीक, तो अफ्रीका में क्या था, इथियोपिया था, इथियोपिया में लोग सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस हुए हैं। नेक्स्ट, द पैसेज इन मेनली, पैसेज किसके बारे, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ना, देखो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हमने पढ़ा, लेकिन हमने भी थोड़ा दूसरे देश में भी गए हैं, ठीक, तो ये तो गलत हो जाएगा। डिस्प्लेस्ड पर्सन अराउंड द वर्ल्ड, हाँ ये सही हो सकता है, ठीक, डिस्प्लेस्ड हुए हैं, अब वो चाहे अपने देश जाए चाहे दूसरे देश जाए, ठीक, तो यही तो सही होगा ही भाई। रिफ्यूजिड इन द होस्ट कंट्री, नो पीपल डिवास्टेटेड बाई कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वार, ना, खत्म, टाटा बाय बाय। देखिए अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं एक बार देखता हूँ कितने सब्सक्राइबर हुए अपने। मैं सोच रहा हूँ जैसे 100 उठते हैं मैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वीडियो डालता हूँ। कहाँ से ओपन होगा भाई, अभी तो जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो अभी भी 85 है, फिर भी कोई नहीं, ठीक। अभी मतलब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ मतलब उनसे बता दीजिए कि वैसे सब्सक्राइब नहीं करना है कि बस कर ही लो, वैसे नहीं, अगर वो वीडियो देखते हैं उन्हें अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करें, नहीं तो ना करें, क्योंकि फालतू के सब्सक्राइबर बढ़ा के कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैंने वो वीडियो नहीं डाला है स्ट्रेटेजी की, क्योंकि वो तो डालेंगे तो वीडियो चल जाएगी, ठीक है, और लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे, लेकिन पढ़ने वाले लोग नहीं होंगे। अभी भी पढ़ने वाले लोग तो मुझे मतलब हैं, ठीक ठाक हैं, 2-4 लोग हैं जो रोज़ कमेंट करते हैं, कुछ लोग पढ़ते भी हैं, ये नहीं कहते पढ़ते नहीं, बट फिर भी मतलब होना तो चाहिए ना कि अगर वीडियो पढ़ती हो तो आप आके एक बार वीडियो देखें ज़रूर, ठीक है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो रियली थैंक यू, और आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, बस आप पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, ठीक, 10-15 दिन बचे हैं, अच्छे से मेहनत करेंगे, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।